Afternoon, children. I hope you all are safe at your homes, doing all your maths practice regularly and enjoying doing maths, right? So, as you all know, we have completed our unit 6. Now, we are going to start unit 7 today, which is division. Okay, so let's start. Let's learn about division. It is really very interesting. So, let's start with our video. Unit 7 division, which is on page number 44. ठीक है, यूनिट 7 इज़ ऑन 44 पेज नंबर. बेटा यूनिट 7 के बारे में वी विल डिस्कस अबाउट लिटिल बिट इंटरेस्टिंग थिंग्स टुडे. ठीक है, व्हाट इज़ डिवीजन? Division is the repeated subtraction of a number from another number. This will going to be your definition of division. Division is the repeated subtraction of a number from another number. That means if you are continuously subtracting any number from another number, that is known as division. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूँ, 6 डिवाइडेड बाय 3. आपको 6 को 3 से डिवाइड करना है तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2. ठीक है, दैट मीन्स आप रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप रिपीटेडली? आप 6 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको इसको कब तक सब्ट्रैक्ट करना है? जब तक 0 नहीं मिलता. आपने 6 - 3 किया, यू गेट 3. आपने फिर से जो आपका आंसर आया उसमें 3 माइनस करोगे, व्हाट यू गेट 0. आपको 0 मिल गया. आपने कितनी बार इसको सब्ट्रैक्ट किया? 1 और 2. 2 बार आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो दैट मीन्स आफ्टर डिवाइडिंग 6 को 3 से यू विल गेट 2. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 12 - 4 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 3. 12 को 4 से डिवाइड करोगे आपको 3 मिलेगा. तो आपको क्या करना है? 12 को 4 से माइनस करना है. 12 को 4 से माइनस किया, यू विल गेट 8. अब जो रिजल्ट आया उसको 4 से माइनस करो, यू विल गेट 4. अब जो रिजल्ट आया उसको 4 से माइनस करो, यू विल गेट 0. दैट मीन्स आपने 12 को 4 से बार बार ही माइनस करके देखा, यानी आपने नंबर्स को बार बार ही माइनस करके देखा और आपको लास्ट में 0 कितने टाइम्स में आया? 1 2 3 टाइम्स में आया. दैट मीन्स 12 को अगर आप माइनस करते हो 4 से 3 टाइम्स रेगुलरली तो यू विल गेट योर आंसर. सो दैट्स वाई 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो विल गेट 3. समझ में आया? सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट थिंग इज देर इज़ अ पैटर्न, देर इज़ एन फॉर्मूला काइंड ऑफ which we use in division. What is this? For example, if I am dividing this number only, अगर आपने 12 को 4 से डिवाइड करना है तो आप करोगे 4 3 = 12, माइनस किया 0 आ गया. ठीक है, तो बच्चा जिस नंबर से आप उसको डिवाइड करते हो दिस इज़ नोन एज योर डिवाइज़र. ठीक है, जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो उसको बोलते हैं डिवाइज़र. जिस नंबर को डिवाइड करते हो दैट इज़ नोन एज डिविडेंड. एंड the number which comes here is quotient and at the last which left is known as remainder. उसको बोला जाता है remainder. So kindly write this type of pattern in your rough notebook for your understanding because this is really very important in order to find out whether your answer is correct or not. ठीक है, आपने आंसर करेक्ट किया भी है या नहीं. तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है. What is that formula? That is dividend is equals to divisor multiply by quotient plus remainder. ठीक है, आपको आपके राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है. अगर डिविडेंड आता है तो दैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है. डिविडेंड क्या है यहाँ पे? 12. तो आपने लिखा डिविडेंड को 12. डिवाइज़र क्या है? 4. मल्टीप्लाई क्वेश्चन कितना है? 3 प्लस रिमाइंडर कितना है? 0. चलो सॉल्व करते हैं. 4 3 = 12 प्लस 0. 12 को 0 के साथ प्लस किया, यू विल गेट 12. सो आपका ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के अगर इक्वल आता है तो दैट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, सो योर आंसर इज़ वेरी मच फाइन. सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. इसके बाद आती हैं आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़. ठीक है, अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? लेट्स सी इन योर बुक्स. There are some properties of divisions. ठीक, so first property is number divided by 1 is equals to same number. That means whenever you divide number with 1, you will get same number as your answer. किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर में सेम नंबर ही मिलता है. ठीक, सेकंड क्या है? अगर किसी नंबर को सेम नंबर के साथ डिवाइड करते हो तो आपको आंसर मिलता है 1. किसी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो सेम नंबर, एंड इफ़ यू आर डिवाइडिंग अ नंबर विद सेम नंबर you will get 1. For example,
देखो 5 को 1 से डिवाइड किया, मिला 5। 132 को 1 से डिवाइड किया, यू विल गेट 132 ओनली। 49,581 को 1 से डिवाइड किया, यू विल गेट 49,581। ठीक। सिमिलरली 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, 132 को 132 से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा। सिमिलरली हेयर एज वेल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इफ़ यू डिवाइड 0 विद नंबर, 0 डिवाइडेड बाई नंबर विल गेट 0 ओनली। ठीक है, 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। एंड यू कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर विद 0। ठीक है, आप कभी भी किसी नंबर को 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते हो। ओके, क्लियर? लेट्स हैव सम डिवीजन क्वेश्चंस। डिविजन्स बाय अ 2 डिजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल योर एग्जाम्पल इज गिवन, डिवाइड 75 बाई 15। तो आप कैसे डिवाइड करोगे? 15 को 75 से डिवाइड, 75 को 15 से डिवाइड करना है। 15 की टेबल में 75 आता है, यस। 15 5 is 75 and you will get a 0 here. Is it clear? In the same way you have some questions also. कुछ और भी examples यहाँ पे mention है, तो आप उन examples को solve करके check करोगे। Now we have our exercise with us, exercise 7A. So देखो fill in the blanks वाले questions are just related to your property mostly. 52 divided by number 1. Whenever you divide any number with 1, what you will get? You will get the same result. तो 52 को 1 से डिवाइड करोगे आपको 52 ही मिलेगा। नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पे भी 163 को 1 से डिवाइड करोगे 163 ही मिलेगा। सी पार्ट करते हैं। 38 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए सो दैट आपको 38 मिले? एब्सोल्युटली, आप 38 को अगर 1 से डिवाइड करते हो ओनली देन यू विल गेट 38। ऐसे ही यहाँ पे डिवाइड किया है 1 से तो आपको नंबर मिला, तो किस से डिवाइड किया होगा? ऑब्वियसली उस सेम नंबर से 1 को डिवाइड किया तो आपको सेम नंबर ही मिलता है। बिल्कुल सेम आपका ए पार्ट है। 45 डिवाइडेड बाय 45, नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर गिव्स 1, नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर गिव्स 1। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स 0, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स 0। ठीक है, अब इधर डिवाइड करते हैं। 84 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो, अगर आपको 84 को डिवाइड करना है 4 से तो आप ऐसे डिवाइड करते हो। पहले फर्स्ट डिजिट को चेक करते हो। फर्स्ट डिजिट है 8, क्या 8 4 की टेबल में आता है? यस। 4 2 ज़ा 8 आपने लिखा एंड आप सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों नंबर्स को। 8 माइनस 8 इज़ 0। उसके बाद यू विल नोट द नेक्स्ट डिजिट एंड यू विल चेक वेदर दिस डिजिट इज़ कमिंग इन द टेबल ऑफ 4। यस। 4 1 ज़ा 4 माइनस 0। सो योर आंसर इज़ नॉट 0, योर आंसर इज़ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो व्हाट यू विल राइट हियर? यू विल राइट हियर 21। समझ में आया? सिमिलरली आप बी वाला पार्ट करोगे और सिमिलरली आप सी वाला पार्ट करोगे। ठीक है, ऐसे ही आपको डी वाला पार्ट भी करना है। तो दीज क्वेश्चंस आई एम गिविंग फॉर यू, तो यू हैव टू डू इट। फाइन, ओके। नाउ यू हैव फोर्थ का ए पार्ट जिसके लिए स्पेसिंग इज गिवन इन योर बुक, तो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन योर बुक ओनली। 15 डिवाइड करेगा किसको? 470 को। चलो चेक करते हैं। सबसे पहला नंबर है 4। 4 कैन नॉट कम इन द टेबल ऑफ 15 क्योंकि 4 छोटा नंबर है। जब ऐसा कोई केस होता है तो हम पूरे 2 नंबर को कंसिडर करते हैं। नाउ वी विल कंसिडर 47 हियर। सो इज 47 कमिंग इन द टेबल ऑफ 15? 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 16। नो, 45 इज कमिंग। दैट मीन्स इफ़ अ नंबर लेस देन दिस नंबर इज कमिंग, अगर 47 से कोई छोटा नंबर भी आता है उस टेबल में तो हम उसको लिखते हैं 15 3 ज़ा 45। आप यहाँ पे कोई बड़ा नंबर नहीं लिख सकते हो, यानी आप कभी भी 15 का कोई बिगर मल्टीपल जो 47 से बड़ा है वो आप नहीं लिख सकते हो। लेकिन अगर 47 से कोई छोटा मल्टीपल आपका है 15 के टेबल में तो आप उसको लिखोगे 15 3 ज़ा 45। 7 में से 5 गया, यू विल गेट 2। ठीक है, एंड 4 माइनस 4 इज 0। अब 2 बचा। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट डिजिट को नोट करना है। सो दिस इज़ 20। अगेन 15 2 ज़ा तो 30 होता है विच इज़ बिगर, लेकिन 15 1 ज़ा 15 जो कि 20 से छोटा है तो आप उसको लिखोगे 15 1 ज़ा 15। माइनस किया, व्हाट यू विल गेट? 10 माइनस 5 इज़ 5, 1 माइनस 1 इज़ 0। सो दिस विल बी योर क्वेश्चन। 31 इज़ योर क्वेश्चन एंड 5 इज़ योर रिमाइंडर हेयर। समझ में आया? अभी मैम ने जो आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर समझाए थे ना, ये जस्ट बिल्कुल सेम है। 31 इज़ योर क्वेश्चन एंड 5 इज़ योर रिमाइंडर हेयर। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से आप इन तीनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व करोगे। अब आप बोलोगे मैम मुझे 21 का टेबल नहीं आता। बेटा अगर 21 का टेबल नहीं आता, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।
आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखो ये क्वेश्चन हमें करना है, आपको 21 का टेबल नहीं आता, 21 वन ज़ा 21 होता है ये तो पता है। आप क्या करो, रफ नोटबुक में आप मल्टीप्लाई करके देखो 21 को 2 से, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, वही 21 2 ज़ा होता है 42। फिर आप करो 21 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 63, 21 3 ज़ा 63। आपका फर्स्ट नंबर 5 वो तो 21 के टेबल में आएगा नहीं, हमने दोनों नंबर को कंसीडर किया। 52 जो कि 42 से बड़ा है लेकिन 63 से छोटा है, तो आप क्या लोगे, 2 ज़ा करोगे, 21 2 ज़ा 42, और आप फिर करोगे माइनस, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 4 गया 1, देन यू हैव टू नोट डाउन द नेक्स्ट डिजिट विच इज़ 5। अब 21 3 ज़ा तो 63 है, चलो इसको आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 ज़ा करके देखते हैं, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, भाई 84 आता है। चलो एक और नंबर आगे ले लेते हैं, 21 इंटू 5 करके देखते हैं, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, वाओ एग्जैक्टली ये तो 105 ही आ गया। तो बिना सोचे आपको क्या करना है, 5 से ही इसको मल्टीप्लाई करना है, 105, और आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। दैट मीन्स ये जो 25 है दिस विल बी योर क्वेश्चन एंड दिस विल बी योर रिमाइंडर। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आ गई ना ये चीज़ें? लेट्स डू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में तो डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। 99 को 11 से डिवाइड करो, 11 के टेबल में 99 कितनी बार आता है, 9 बार आता है। 12 को 72 से डिवाइड करो, 12 6 जा 72। 16 को 96 को 16 से डिवाइड करो, 16 को करके देखो ज़रा 96 से, यस 16 6 96 होता है। ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सिमिलरली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उसमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जो डायरेक्ट आते हैं। अब मान लो 121 को 11 से डिवाइड करना है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। आपको 121 को डिवाइड करना है 11 से। ठीक है, सबसे पहला नंबर है 1 तो लेंगे नहीं, वी विल कंसीडर 12। सो 12 तो 11 से छोटा है, 11 1 ज़ा 11, माइनस किया, 2 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 0, नेक्स्ट डिजिट नोट करी 1, 11, फिर से भाई 11 1 ज़ा 11, माइनस किया 0। सो येस वी गॉट आर आंसर, 11 इज़ आर आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आप 182 को 12 से डिवाइड कर सकते हो, जैसे चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 182 को 12 से डिवाइड करके देखते हैं। पहला नंबर क्या है, 18 है, तो आप 12 1 ज़ा 12 करो, क्योंकि 12 2 ज़ा तो 24 है, 24 18 से बड़ा है, हमें बड़ा नंबर नहीं चूज़ करना। 8 माइनस 2 इज 6, 1 माइनस 0, नेक्स्ट डिजिट नोट करो 62। आप 12 के टेबल में 62 आता है, चलो देखते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, तो 72 आता है। तो 72 तो हमें लेना नहीं है, तो हम 12 5 ज़ा लेंगे, 12 5 ज़ा 60। आपने 60 लिया और आपका 2 माइनस 0 किया 2, तो दिस विल बी योर क्वेश्चन एंड दिस विल बी योर रिमाइंडर। इज इट क्लियर? सिमिलरली आप बाकी सारे क्वेश्चन 6th पार्ट के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट इज गिवन टू अस 308 डिवाइडेड बाय 22। चलो भाई सॉल्व करते हैं। 308 को 22 से डिवाइड करो, 22 308। 22 का टेबल नहीं आता भाई हमें, तो हम क्या करेंगे, रफ पार्ट में उसको सॉल्व करके देखेंगे। 22 1 ज़ा तो 22 ही होता है, 22 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 आया, लेकिन आपका नंबर तो 30 है यहाँ, 44 तो आप नहीं लोगे, तो आप क्या करोगे, 21 1 ज़ा 20, 22 1 ज़ा 22, 10 माइनस 2 गया 8, 2 माइनस 2 is 0, नेक्स्ट डिजिट नोट की 8। अब आप क्या करोगे, 22 को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके देखोगे, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, इसका मतलब 22 4 ज़ा 88 होता है। माइनस किया, सॉल्व किया, येस दिस विल बी योर क्वेश्चन, दिस विल बी योर रिमाइंडर। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे। समझ में आया बच्चे? इस क्वेश्चन के अंदर जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब 8 9 10 दे ऑल आर सिमिलर, ट्राई टू डू दोज क्वेश्चंस। नहीं समझ आता है, आस्क मी इन द जूम मीटिंग। ठीक, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू 11th क्वेश्चन, डिवाइड एंड चेक द आंसर। ठीक है, जब आप डिवाइड और चेक करते हो तो आपको उस डिवीजन रूल जो है आपका वो याद रखना है। तो 11th का फर्स्ट पार्ट आपको दिया है 80 डिवाइडेड बाय 15। सो लेट्स सॉल्व द नंबर। 80 को 15 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करो भाई, 15 को 80 से डिवाइड करो। अब 15 5 ज़ा होता है 75, ये हम जानते हैं, माइनस किया 5 मिला। अब आपको चेक करना है वेदर योर आंसर इज़ राइट और नॉट। मैंने आपको बताया था ये होता है डिवाइज़र, ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्वेश्चन, ये होता है रिमाइंडर। तो आप क्या लिखते हो, आपका जो रूल है डिविडेंड
इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है 80 इज इक्वल्स टू डिवाइज़र कितना है 15, डिवाइज़र हो गया 15, कोएफिशिएंट हो गया 5 प्लस रिमाइंडर हो गया आपका 5। आपको राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। 15 5 सा होता है 75 प्लस 5, 75 प्लस 5 करोगे तो कितना आया 80। तो 80 और 80 ये दोनों सेम आ गए ना, तो देयरफॉर यस योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से आपको BCDE पार्ट खुद करने हैं। आई एम टेलिंग यू, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप डिवीजन के खुद करोगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको समझ आएंगी चीज़ें। So please do all these questions do on your own. Any doubts, any query you have, just mark that question number and ask me in the Zoom meeting. Okay? So goodbye, take care children, and do please complete this exercise. Goodbye everyone.